दोस्तों अगला सवाल लेके चले आते हैं डिफरेंशिएशन के। क्या है ना, डिफरेंशिएट tan e टू द पावर ऑफ sin x। tan एक अलग फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री के, e एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन, अब पावर में फिर से क्या है, sin x, फिर से ट्रिग्नोमेट्री। फिर देखिए तीन फंक्शनों का हम लोगों का सवाल है, तो क्या करना है, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। क्या लिखेंगे ना, लेट y इक्वल्स टू tan e टू द पावर sin x। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ tan। ये वाला हिस्सा इसके लिए x का काम करेगा, तो tan x हो गया। फिर चेन रूल में डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दावर ऑफ x, यहाँ पे sin x x का काम करेगा। फिर चेन रूल में डी बाई डी एक्स ऑफ sin x। ये हमारा तीन हिस्सा बन गया चेन रूल के अनुसार। अब क्या करेंगे ना, dy बाई डी एक्स tan x का क्या होता है ना, sec स्क्वायर x, तो क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर लिखेंगे और x की जगह पे लिखेंगे e टू द पावर ऑफ sin x। ये हो गया tan का सॉल्यूशन। अब d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x, d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x, e टू द पावर ऑफ x ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं होता, तो e टू द पावर ऑफ sin x रह गया। अब d बाई डी एक्स ऑफ sin x, इसका रिजल्ट क्या होता है ना, cos x होता है, इसका रिजल्ट होता है cos x। तो देखिए तीन हिस्से अलग अलग करके हम लोगों ने निकाला। ये आ गया डी बाई डी एक्स ऑफ tan e टू द पावर ऑफ sin x, क्या आएगा ना, sec स्क्वायर e टू द पावर ऑफ sin x। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ sin x, e टू द पावर ऑफ sin x रह जाएगा, और डी बाई डी एक्स ऑफ sin x उसका रिजल्ट हो जाएगा cos x। अब इसको कंबाइन कर लेंगे तो क्या बनेगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ sin x cos x sec स्क्वायर e टू द पावर ऑफ sin x। ये तीन हिस्से मिला के हमारा डिफरेंशिएशन बन गया tan e टू द पावर ऑफ sin x का। देखिए देखने में बहुत बड़ा कुछ लगेगा, लेकिन अगर आप लोगों को सिर्फ बेसिक्स चीजों को फॉलो करेंगे, चेन रूल का इस्तेमाल करेंगे। देखिए ज्यादातर सम्स में हम आप लोगों को क्या दिखा रहे हैं, चेन रूल, क्योंकि जब भी अलग अलग टर्म रहेगा आप लोगों को चेन रूल का इस्तेमाल करना होगा, और उसके साथ प्रोडक्ट रूल कर लेना है, कोसेन रूल कर लेना है, जो जरूरत होगा उसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए मेरे को कोई अलग रूल का जरूरत नहीं हुआ, सिर्फ चेन रूल का। अब उसमें जो जो डिफरेंशिएशन का कन्वर्शन था, एक्स को उस हिसाब से कन्वर्ट किए, हमारा सोल्यूशन बन गया। तो ये सारे छोटे छोटे चीजों को आप लोगों को बार बार क्या करते रहना है, प्रैक्टिस करते हुए रहना है। कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी सवाल में आप लोगों को दिक्कत हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसको सॉल्व करके आप लोगों को समझाएंगे, चीजें आप लोगों के लिए और भी आसान बनाने का कोशिश करते रहेंगे। दोस्तों चले आते हैं डिफरेंशिएशन के हमारे जर्नी में। अगला सवाल क्या है ना, डिफरेंशिएट log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक log का फंक्शन है और उसके अंदर में हम लोग का रूट का भी फंक्शन है। तो आइए देख लेते हैं इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। लेट y इक्वल्स टू log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। इसको हम लोग x पकड़ लेंगे तो हो जाएगा log x। फिर चेन रूल से हम लोग बोलेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये दो हिस्सा बना, तब इसको सॉल्व कर लेते हैं। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू लॉग एक्स का होता है 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। लॉग का फंक्शन डिफरेंशिएट हो गया। अब अंदर वाले टर्म को करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है ना, एक आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, दूसरा आ रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। फिर dy बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब डी बाई डी एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू होता है 1, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का आंसर आता है 1। इसको क्या करेंगे ना, ये पहले स्क्वायर रूट का रिजल्ट होगा, फिर अंदर वाले का चेन रूल से डिफरेंशिएट होगा। स्क्वायर रूट के लिए इंडिसेस के रूल्स के अनुसार पावर में क्या होता है ना, हाफ आ जाता है, तो ये ब्रेक होके क्या होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ हाफ इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा चेन रूल से। क्या रिजल्ट आ रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1।
यहाँ पे 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर ऑफ हाफ, इसको हम लोग क्या पकड़ लेंगे, x पकड़ लेंगे, x टू द पावर ऑफ हाफ। ये कौन सा फॉर्मूला में जाएगा ना, x टू द पावर ऑफ n, उसका क्या फॉर्मूला होता है ना, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो उस फॉर्मूले में हम लोग इसको लिखेंगे, हाफ रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर ऑफ हाफ माइनस 1, और इधर में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है 2x और 1 का होता है 0। ये हो गया हमारा हिस्सा। इसको कन्वर्ट कर ले आप, डी वाई बाई डी एक्स 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस, इसको रिजल्ट करेंगे तो आएगा 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि हाफ माइनस 1 माइनस हाफ होता है, माइनस हाफ होगा, माइनस के वजह से रेसिप्रोकल आ जाएगा और हाफ के लिए रूट आ जाएगा, तो इसलिए बन गया 1 बाई 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। अब ये 2 कैंसिल हो गया, तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग एलसीएम कर लेंगे, तो देख ले क्या रिजल्ट आता है। dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये रह गया 1 बाई एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू, इसको अगर एलसीएम करेंगे तो आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऊपर आ जाएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स। देखिए ये दो हिस्सा सेम आ गया है, तो कैंसिल हो गया। फाइनल रिजल्ट हमारा तो फिर क्या बचा ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो ऐसे ही करके हम लोग क्या निकालेंगे, लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएट लगाएंगे, क्या रिजल्ट आएगा ना 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए ध्यान से चीजों को कि एक एक टर्मों को कैसे हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, पहले लॉग फंक्शन किया, फिर अंदर वाले फंक्शन को, फिर अंदर वाले फंक्शन को दो टर्म में तोड़ लिया, एक एक्स और एक रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस, फिर रूट का फंक्शन किया, फिर उसके अंदर चेन रूल से एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएट किया। ऐसे ही पार्ट 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 करते 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 हम लोग पहुंचेंगे फाइनल आंसर तक। कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी जगह समझने में परेशानी हो, कोई सवाल हो जो आ नहीं रहा है, कमेंट बॉक्स में हम लोग को लिख के भेजिए, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, आपके लिए चीजें आसान करने का कोशिश हम लोग करते रहेंगे। आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या है ना, e टू द पावर ऑफ x log x बाई एक्स स्क्वायर, इसका हम लोग को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे देखिए e टू द पावर ऑफ x भी है, log x है, x स्क्वायर है, ऊपर में प्रोडक्ट है, नीचे में भी कोसेंट का पार्ट है, मतलब यहाँ पे एक साथ हम लोग को दो रूल का इस्तेमाल करना है, एक तो कोसेंट रूल, उसके साथ साथ प्रोडक्ट रूल। आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस चीज को करेंगे। तो लेट y इक्वल्स टू e टू द पावर ऑफ x log x बाई एक्स स्क्वायर, क्या बना ना dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x log x बाई एक्स स्क्वायर। तो पहले हम लोग इसको कोसेंट रूल से स्प्लिट करेंगे, तो देख ले क्या लिखते हैं ना, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ई टू द पावर ऑफ x log x माइनस e to the power of x log x d by dx of x square whole by x square का whole square। तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, कोसेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे। कोसेंट रूल क्या था, मैं एक बार फिर से दोबारा दोहरा देता हूं, dy बाई डी एक्स u v के अनुसार क्या होगा ना, v d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस u d बाई डी एक्स ऑफ v होल बाय v स्क्वायर। तो ऐसे ही पैटर्न में हम लोग क्या किए, इसको स्प्लिट आउट किए डिफरेंशिएट करने के लिए। तो अब इसका रिजल्ट निकाल लें, तो क्या आएगा ना dy बाई डी एक्स, ये एक्स स्क्वायर रह गया। यहाँ पे फिर देखिए e टू द पावर ऑफ x अलग फंक्शन है, log x अलग फंक्शन है, मल्टीप्लाई में है,
मतलब ये चला जाएगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या था ना, यू वी डी बाई डी एक्स ऑफ, ब्रैकेट में हम लोग यू वी लिख लेते हैं। तो इसके लिए क्या आता है ना, यू डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी डी बाई डी एक्स ऑफ यू। तो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए। तो क्या लिख ले, क्या आएगा ना, e to the power of x d by dx of log x plus log x d by dx of e to the power of x। हो गया हमारा प्रोडक्ट रूल के साथ इसको एक्सप्लेनेशन। फिर यहाँ पे लिखेंगे माइनस ई टू द पावर ऑफ एक्स लॉग एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ 2x का रिजल्ट एक्स स्क्वायर का हो जाता है 2x। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यूएशन आ जाएगा क्या 2x। नीचे क्या रहेगा, नीचे रहेगा एक्स टू द पावर ऑफ 4। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा एक्स टू द पावर ऑफ 4। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, क्या है ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, ये एक्स स्क्वायर रह गया, ये आ गया e टू द पावर ऑफ x, और d बाई डी एक्स ऑफ log x का आंसर होता है 1 बाई एक्स। तो e टू द पावर ऑफ x इंटू 1 बाई एक्स प्लस log x जो था d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर ऑफ x, इसका e टू द पावर ऑफ x ही आंसर होता है। तो ये हमारा बन गया डिफरेंशिएशन। अब इसका रिजल्ट क्या है ना, माइनस 2x e टू द पावर ऑफ x log x। इसको थोड़ा अरेंज कर लिए, बाई में क्या रहा ना, x टू द पावर ऑफ 4। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएट करना। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज कर रहे हैं, dy बाई dx जब भी डिफरेंशिएट कंप्लीट हो जाए उसके बाद अगर उसको अरेंजमेंट किया जा सके, प्लस माइनस कुछ किया जा सके या फैक्टराइज किया जा सके तो इसको करना होगा। अगर कुछ कैंसिलेशन करके लोएस्ट टर्म पे लेके जाना पॉसिबल है तो हम लोग को लोएस्ट टर्म में ही लेके जाना है। ये टेक्निक आप लोगों को फॉलो करना होगा। तो ये आ जाते हैं, इसको मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा ना, e टू द पावर ऑफ x इंटू एक्स, क्योंकि x स्क्वायर के साथ x को मल्टीप्लाई करेंगे तो x बचा रहेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा ना, प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स e टू द पावर ऑफ x माइनस 2x e टू द पावर ऑफ x log x होल बाय x टू द पावर ऑफ 4। अब देखिए ध्यान से, इसमें हमारा कुछ हिस्सा कॉमन लिया जा सकता है, तो हम लोग पहले चीजों को क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। उसके साथ साथ क्या करेंगे, जो बाई में पार्ट है इसको इंडिविजुअल कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, वो जगह लोएस्ट फॉर्मेशंस में आ जाएगा। तो देख ले कैसे किया जा सकेगा। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, इसको हम लोग लिखेंगे e टू द पावर ऑफ x बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4। ये रिजल्ट आ गया। इसका क्या आंसर आ रहा है ना, प्लस एक्स स्क्वायर लॉग एक्स e टू द पावर ऑफ x बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4। इसका क्या रिजल्ट आ रहा है, माइनस 2x e टू द पावर ऑफ x log x बाई एक्स टू द पावर ऑफ 4। अब इसको अगर हम लोग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एक्स के साथ यहाँ पे काटेंगे तो हो जाएगा एक्स क्यूब। अब डी वाई बाई डी एक्स ये हो गया। देखिए सभी के पास e टू द पावर ऑफ x है, तो हम लोग e टू द पावर ऑफ x को कॉमन ले लेते हैं। सभी के पास हम लोग क्या दिखाई दे रहा है, लोएस्ट में डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ले लेंगे। अब बचा रहा का ना, यहाँ पे रहा 1 बाई एक्स, ऊपर में e टू द पावर ऑफ x चला गया है, एक्स क्यूब में एक्स स्क्वायर चला गया, तो बचा रहा क्या 1 बाई एक्स प्लस यहाँ पे क्या बच रहा है ना, log x, क्योंकि बाई में कुछ नहीं बच रहा है, एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आउटसाइड में चला गया है, तो इसको साइड में ही लिख ले log x माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है ना, e टू द पावर ऑफ x चला गया है, 2 है log x है और x क्यूब है, x क्यूब में से x स्क्वायर चला गया है, तो क्या होगा ना 2 log x बाई x। ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड फॉर्मेशंस। अब इसको चाहे तो हम लोग इंडिसेस के पैटर्न में डिनोमिनेटर से ऊपर उठा भी ले सकते हैं, तो फिर राउंड ऑफ
वैल्यू में क्या बन जाएगा, e टू द पावर ऑफ x टू द पावर ऑफ -2, x टू द पावर ऑफ -1 log x -2 x टू द पावर -1 log x। ये हो गया हमारा फाइनल सॉल्यूशन। ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं, e टू द पावर ऑफ log x बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट निकाल सकते हैं। तो चीजें ध्यान देने वाला यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हम लोगों ने दो रूल का इस्तेमाल किया। पहला किया कोसेन रूल का, कोसेन रूल से बनाने के बाद फिर हम लोगों ने किया प्रोडक्ट रूल का। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल करोगे। तो प्रोडक्ट कब होगा ना, 2x का फंक्शन रहेगा और बीच में कोई साइन नहीं रहेगा, मतलब ये प्रोडक्ट दिखाएगा। जब भी फ्रैक्शन में ऊपर में भी x नीचे में भी x, तब वो कोसेंट में चला जाएगा। तो हम लोग जब भी ऐसा कंडीशन हम लोग को अवेलेबल होगा, हम लोग उसको क्या करेंगे, ऐसे ही पहले कोसेंट रूल का इस्तेमाल करेंगे, फिर प्रोडक्ट रूल से उसको सॉल्व करके सिंपलेस्ट फॉर्म तक कन्वर्ट करेंगे। अगर आप लोग कहो कि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में अगर ना भी लिखे यहाँ छोड़ दे, बोले कोई दिक्कत नहीं, आपको लोगों को मार्क्स यहीं पर भी मिल जाएगा। अगर चाहो तो ये लिख सकते हो, ना चाहो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आराम से ये कर सकते हैं। तो ये हो जाता है डिफरेंशिएशन करने का ट्रिक्स। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बार इसको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। एक चीज दिमाग में रखिए, जो चीज आप लोग हर रोज करेंगे वही आप लोगों के लिए आसान बनता रहेगा। कुछ भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में हम लोग को बोलिए, हम लोग उस चीज के ऊपर फिर से फॉलो अप करते रहेंगे। दोस्तों चले आते हैं अगला सवाल पे। अगला सवाल क्या कह रहा है ना, डिफरेंशिएट लॉग कोसेक x माइनस कॉट x। एक लॉग का फंक्शन है, फिर ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का फंक्शन है। फिर से देख ले इसको कैसे करेंगे ना, लेट y इक्वल्स टू log कोसेक x माइनस कॉट x। तो पहला हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx, d बाई dx ऑफ log x। पहले log का फंक्शन का डिफरेंशिएट करेंगे, फिर करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म का d बाई dx ऑफ कोसेक x माइनस कॉट x, कोसेक x माइनस कॉट x। ऐसे हम लोग इसको अरेंज करेंगे। फिर ना dy बाई dx, log का फंक्शन का क्या होता है, d बाई dx ऑफ log x 1 बाई x हो जाता है। तो ये 1 बाई कोसेक x माइनस कॉट x, ये उसका हो गया सॉल्व। अब उसको करेंगे, उसको क्या करेंगे ना, d बाई dx ऑफ कोसेक x, d बाई dx ऑफ कोसेक x, इसका क्या रिजल्ट होता है ना, माइनस कोसेक x कॉट x। और क्या होता है ना, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का क्या रिजल्ट होता है ना, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे आप लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। पहले लॉग का कर लिए, फिर डी बाई डी एक्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म, अलग अलग है, माइनस है इसलिए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स, जिसका रिजल्ट होगा माइनस कोसेक कॉट एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स का आता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। अब इसको सिर्फ अरेंज करेंगे और फाइनल सॉल्यूशन की ओर आगे चलेंगे। तो क्या आएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, ये बन गया। यहाँ पे क्या बन रहा है ना, माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, और इधर माइनस माइनस प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स। इसको अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो क्या बन रहा है, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू 1 बाई कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू, यहां से अगर कोसेक एक्स को कॉमन ले रहे हैं तो इसको अगर थोड़ा रीअरेंज कर ले, इसको आगे लेके आते हैं तो बनेगा क्या, कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। देखिए ये माइनस था इसलिए बीच में माइनस रखा, इसको फ्रंट में लेके आए तो कोसेक एक्स कॉमन चला गया है, स्क्वायर से एक बच गया, तो कोसेक एक्स इधर से माइनस, कोसेक एक्स ऑलरेडी लिख चुके हैं तो बचा क्या ना, कॉट एक्स। तो कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, देखिए यहाँ पर भी है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, यहाँ पर भी है कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हम लोग का रिड्यूस्ड फॉर्म में dy बाई डी एक्स आ जाएगा सिर्फ कोसेक एक्स। ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। ऐसे ही सिंपल हम लोग डिफरेंशिएशन के चेन रूल को इस्तेमाल करके क्या करेंगे, सॉल्व लेके आएंगे। ऐसे और भी सवालों के लिए हमारे चैनल में जुड़े रहिए। कुछ भी दिक्कत हो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम लोग उसके ऊपर भी वीडियोस लाएंगे, आप लोगों के लिए चीज और भी आसान बनाने का कोशिश करते रहेंगे।